मैंने ये काम करे कम से कम भी ना 30 साल का अर्सा गुजर चुका है मुझे काम करते करते सिलाई का। हमारे माशरे की अक्सर ख़वातीन की तरह साबरा ने भी सिलाई कढ़ाई का काम बचपन में सीखा था। शादी के बाद ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने इसी को आमदनी का ज़रिया बनाया और आज वो कामयाबी के साथ अपने ख़ानदान की कफ़ालत करती हैं। सदैव मैं किसी का सहारा लेना नहीं चाहती थी, मैं अपने सहारे से जीना चाहती थी। तो इसीलिए कहने को मैं एक वाहिद लड़की हूँ अपने ख़ानदान की जो पहली दफ़ा बाहर काम करने निकली और ये काम कर रही हूँ अभी तक। नहीं, आज तक मेरे ख़ानदान में किसी औरत ने काम नहीं किया। साबरा के चारों बच्चे छोटे ही थे जब उनके शौहर को कैंसर के जानलेवा मर्ज़ ने आ लिया। किसी और का सहारा ढूंढने की बजाय साबरा ने कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया और अपने शौहर के इलाज, बच्चों की तालीम और घर के तमाम अखराजात का बोझ खुद उठाया। ऐसे मेरे ख़ानदान वाले भी ये कहते थे कि हम आप लोग घर में बैठे हैं, हम आपका सब कुछ पूरा करेंगे, मतलब मैंने 1 दिन देंगे 2 दिन देंगे, उसके बाद तो आप लोग खुद भी ना मुँह चढ़ाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं खुद ना कुछ कर लूँ। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया और अपना बोझ खुद उठाया। छोटे बच्चे थे, अब उनको भी नहीं देखा जाता भूखा प्यासा, तो मैंने ना क्या कहते हैं महल्ले में सिलाई वगैरह मांगी कि भाई मुझे कुछ दें जो मैं सिलाई करूँ। तो महल्ले में से लोगों ने मुझे गोटे का काम दिया। पहले सबसे पहले मैंने जो ससुराल से शुरू की सिलाई, सबसे पहले मैंने गोटे लगाए, दुपट्टे के जाल बनाना वगैरह, सितारे, ये कामदानी का जैसे काम शुरू किया मैंने। तो फिर सबने कहा जब आपको सिलाई आती तो इसमें क्या मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सिलाई शुरू करें। पहले तो मकसद घरेलू सिलाइयाँ मिलती रही, उसके बाद से हमने ये दुकान का माल शुरू कर लिया। लोग दुकान वालों से मालूमात करके कि थोड़ी बहुत है ना सिलाई दी जाए कि भाई हम घर में बैठे ये काम कर सकें। तो उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। बच्चे छोटे छोटे से थे, मैं खुद जाती थी दुकानों पे से लाना करना, फिर उसके बाद वो थान वगैरह देते थे तो उसके हमें ना खुद ला के मैं काटती छाटती सिलाई करती हूँ। फिर उसके बाद प्रेस करती हूँ, प्रेस करके पैकिंग करके फिर मैं अपने बच्चे को देती हूँ। बच्चे को दे के फिर वो दुकान पे लेकर जाता है माल। अब ये कि बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए तो वो हेल्प कर लेते हैं, पहले मैं खुद ही ये सारा काम करती थी। काम करने की वजह से इतनी आमद हुई है कि मैं अपना घर बना सकी। फिर ये मकसद जैसे सिलाई वगैरह अपने करके अपने शौहर का भी इलाज कराती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी और यानी घर के जितने भी ख्याल हैं सबको मैं पूरा करती थी और अब तक कर ही रही हूँ इस चीज़ को। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो किसी काबिल हुए हैं वो मुझसे अच्छे आगे बढ़ें। वैसे तो हमने बहुत बस परेशानियों का सामना किया है पढ़ाई ना होने की वजह से। अगर तालीम ही होती तो बहुत कुछ हमें, और वही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी किसी काबिल हो जाएं और वो पढ़ जाएं और पढ़ने की निस्बत अपना काम भी आगे बढ़ा सकें। तो हमने खुद अपनी जद्दोजहद से अपने बच्चों को पढ़ाया आगे इनको बढ़ाने के लिए। इस परेशानियों से निकलते रहे तो मकसद है काफ़ी बंदा परेशान हाल होते गए, मगर ये है कि बच्चों को काबिल करने के लिए हमने सब परेशानी को, इस माशरे में तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से बंदा आगे चल सकता है। क्योंकि आजकल तो हर महकमे में जाएं पहले पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई को पूछा जाता है कि कितनी तालीम है कितना क्या। जब तक तालीम का नहीं कुछ होगा तो कुछ भी नहीं बंदा आगे बढ़ सकता।
इसलिए इनकी तालीम ज़रूरी है बच्चों के लिए आजकल के माहौल से। हमारी अम्मी तो हमेशा से पर्दे में रही हैं और वालिद साहब हमारे बहुत सख्त है, इसलिए तो वो कभी बाज़ार तक नहीं जाती थी। और हमने होश संभाला जब से हम बाज़ार भी जाते थे, बाहर भी घूमते थे। मसला उनकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजिंग है और हमारी ज़िंदगी से हमारी बच्चियों में बहुत चेंजिंग है। यानी हमारे माहौल में और उनके माहौल में तो बहुत फ़र्क है। लड़कियां बाहर भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, मतलब अपना हौसले से आगे बढ़ सकती हैं, हालात को सही कर सकती हैं, मगर मकसद माहौल की वजह से बच्चियां परेशान हो जाती हैं। आजकल के माहौल कहीं तो सही है, कहीं गलत है, तो बंदा आगे देख के ही चल सकता है। अपने माशरे के अंदर बच्चियां खुद अपना हौसला बनाना चाहती हैं और हम उनका साथ देते हैं, इसलिए कि हमें एतमाद है अपनी बच्चियों के ऊपर कि हमारी बच्चियां हौसले से आगे बढ़ सकें। हमारे एतमाद से माशरे का भी माहौल सुधर सकता है, मगर माशरे में आगे बढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद चाहिए। ये तो है माशरे में कि लोग बातें बनाते हैं लेडीज़ के लिए, तो कि लेडीज़ क्यों निकली, हज़ारों बातें बन जाती हैं कि ये तो यूँ है, क्या कर सकते हैं। मगर अपने लिए हम जब समझेंगे दिल से हम साफ़ हैं, सब कुछ है, तो हमारे लिए सब चीज़ सही है। इसलिए हमने इस पे तवज्जो ही नहीं दी इन बातों पर, अपना वक्त चलाते रहते। लड़कियों की किस्मत को सही करना है तो लड़कियां खुद से अपने दिल से जद्दोजहद से वो सही आगे परवान चल सकती हैं। यानी अगर कोशिश रहें कि भाई हाँ मुझे ये करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें पढ़ाई भी ज़रूरी है, फिर के सिलाई भी ज़रूरी है, बंदे घरेलू हालात का भी सामना होता है तो उसे घरेलू काम की भी ज़रूरत पड़ती है उसको। इन सब से अगर वो यूनिट हो जाए तो वो आगे बहुत बढ़ सकती है, बहुत कुछ कर सकती है वो। सिलाई का काम हम कर लें या बहरहाल कोई और भी काम है, बहुत ऐसे काम हैं जैसे कारचोबी का काम है, ज़िगज़ैग की मशीनें चल रही हैं उसके घर के पिको वगैरह का काम है। जैसे बहुत ऐसी सिलाई में काम है कि जो औरत ख़ुद भी उस काम को आगे बढ़ा सकती है। औरत को ये फ़ायदा होता है कि उसके अखराजात सही से निकल जाते हैं मेहनत में करके आमदनी की वजह से। नहीं तो शौहर की जितनी तनख्वाह है इसमें तो औरत पूरा नहीं कर सकती घर का, वो अपनी मेहनत से अपने घर को चला सकती है। मकसद बस यही है कि बंदा खुद कमाता है तो अपने हंसी खुशी उसे ख़र्च कर सकता है दिल इत्मीनान के साथ। यही एक खुशी है बस कि वक्त का गुजारा सही हो जाता है। औरतें जैसे मकसद है अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर हर चीज़ कर सकती हैं अगर निस्बत के दिल जद्दोजहद से आगे बढ़ सकें। जब तक जद्दोजहद नहीं होगी आगे बढ़ ही नहीं सकता बंदा। मेहनत है, जद्दोजहद है बढ़ने के लिए, और औरत को हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। हौसला हार दिया तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ आगे अपनी ज़िंदगी में। मेरे ख्याल से औरतें अपनी ज़िंदगी खुद बना सकती हैं।